जय जिनेंद्र जी। हमने पार्ट ए में यहाँ तक देखा था कि मनुष्य के 303 वेद 303। अब ये देखो, ढाई द्वीप किसे कहते हैं? एक तो ये जम्बू द्वीप और दूसरा धातकी खंड और आधा अर्धपुष्कर द्वीप। इसी वजह से दो और आधा ये ढाई द्वीप, इसको इसी वजह से ढाई द्वीप बोलते हैं। अब मनुष्य के 303 वेद जो हुए, मनुष्य के 101 15 कर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप 56 अंतर्द्वीपक और 30 अकर्म भूमि के मनुष्य। 101 इनका पर्याप्त और अपर्याप्त, 202 और 101 इनके समूर्शिम, 303 वेद हुए। अब हम त्रिंच के वेद जानेंगे। त्रिंच के 48 वेद होते हैं। के एक इंद्री के, जिनके पास सिर्फ स्पर्श इंद्री होती है, उन्हें एक इंद्री बोलते हैं। एक इंद्री के 22 वेद होते हैं और दो इंद्री के 2 वेद, जिनके पास स्पर्श इंद्री भी और रसना इंद्री भी। और 3 इंद्री के भी 2 वेद, इनके पास घ्राणा इंद्रिय जुड़ जाती है, इनके पास सूंघने की शक्ति ऐड हो जाती है। और 4 इंद्री के, इनके पास प्लस चक्षु इंद्री भी आ जाती है। तो इनके भी 2 वेद हैं, इनके भी 2 वेद हैं और इनके भी 2 वेद हैं। और पंच इंद्री के 20 वेद हैं। पहले तो आप ये देखो, जो इंद्री वो हमेशा लाइन वाइज होती हैं। जो एक इंद्री जीव है, आप अपने पेट को टच करो और देखो ये स्पर्श इंद्री है। फिर आप अपने लिप्स के पास अपना हाथ रखो, ये 2 इंद्री भी नीचे, पहले फर्स्ट स्पर्श इंद्री, सेकंड लिप्स वाली, इसको रसना इंद्रिय, और तीसरा फिर नाक पे पर टच करो, ये घ्राण इंद्रिय, और फिर चक्षु इंद्रिय, और फिर 5वें कान, सुनने की शक्ति, ये पंच इंद्रिय। ये लाइन वाइज ही होता है। कहने का मतलब ऐसे नहीं होगा कि 4 इंद्री के पास कान हो और चक्षु इंद्री ना हो, ऐसा नहीं होगा। ये लाइन वाइज ही होते हैं, क्रम वाइज ही होते हैं। अच्छा चलो, अब एक इंद्री के आप 22 वेद देखो। एक इंद्री के पृथ्वी काय के 4 वेद होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। इसके 2 पार्ट होते हैं पृथ्वी काय के, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव तो वो होते हैं जिनका सूक्ष्म नामकर्म का उदय होता है, और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनकी हिंसा भी हमसे नहीं हो पाती। ये 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और स्थावर जो कि हम सूक्ष्म का बादर जो कि हम देख पाते हैं, जैसे मिट्टी है, जो सचित मिट्टी हुई, नमक हुआ, ये बादर पृथ्वी काय के वेद हुए। तो सूक्ष्म का पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त। इसका भी पर्याप्त और अपर्याप्त। ये टोटल 4 वेद हुए पृथ्वी काय के। ऐसे ही सेम 4 वायु काय के भी, और ऐसे ही अग्नि काय के 4, और ऐसे ही अपकाय के। बिल्कुल इसी तरह 4 वेद इन चारों के बनेंगे। बस वनस्पति काय का डिफरेंट है इनसे।
वनस्पति काय के यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म और बादर। और यहाँ पे बादर के भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति काय वो होती है जिसको अपना पर्सनल, हर जीव को अपना पर्सनल शरीर मिला हुआ है। और जो साधारण वो होती है जिसको अपना, जिसमें जीव को अपना पर्सनल शरीर भी नहीं मिल पाया, उसको अपना शरीर अनंत जीवों के साथ ही शेयर करना पड़ रहा है, असंख्यात जीवों के साथ भी नहीं, अनंत जीवों के साथ अपना शरीर शेयर करना पड़ रहा है। तो इनका भी अब पर्याप्त अपर्याप्त, इनका भी पर्याप्त अपर्याप्त और इनका भी पर्याप्त अपर्याप्त। ये टोटल इसके 6 भेद हुए वनस्पति काय के। देखो अब स्थावर काय के, एक इंद्री को हम स्थावर भी बोल देते हैं क्योंकि ये अपनी मर्जी से हिलन जुलन नहीं कर पाते। और ये इन 4 इंद्रियों को हम त्रस्काय भी बोल देते हैं, पंच इंद्री की। मगर हम यहाँ पे सिर्फ त्रिंच की ही बात कर रहे हैं, वैसे तो मनुष्य, देव, नार की ये भी त्रस्काय में आ जाते हैं। अब ये 22 भेद तो एक इंद्रिय के हुए। अब जो 2 इंद्री है उसका पर्याप्त और अपर्याप्त, 3 इंद्री का भी पर्याप्त अपर्याप्त, 4 इंद्री का भी पर्याप्त अपर्याप्त। पर्याप्त जिसको अपनी अपर्याप्तियाँ पूर्ण कर चुके हैं जो जीव, जैसे 2 इंद्री है फॉर एग्जांपल, इसने जब इसके पास लास्ट में कौन सी प्राप्ति होनी है, वो है भाषा प्राप्ति। जब तक ये भाषा प्राप्ति पूर्ण नहीं करते जीव, तब तक ये अपर्याप्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार जब कोई भी जीव अपनी पर्याप्तियाँ जो उसको होनी चाहिए वो अभी नहीं कर पा रहा, या अभी जिसने नहीं की, तो वो सभी अपर्याप्त कहलाते हैं। और जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, जितनी होनी चाहिए थी उतनी कर चुके हैं, वे सभी जीव पर्याप्त कहलाते हैं। अब इसी प्रकार 2 इंद्री के 2 भी, 3 इंद्री के 2 और 4 इंद्री के। अब हम बात करते हैं पंच इंद्री की। पंच इंद्री के देखो आप, जलचर, जो कि जलचर मतलब ऐसे नहीं है कि जिनका शरीर पानी का है, वो तो एक इंद्री के अपकाय में आ गए, जिनका शरीर पानी का ही है, पानी का ही शरीर बना हुआ है, वो अपकाय के हो गए। ये जो पानी में रह रहे हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ, ऐसे जीव, उनको जलचर बोला गया है। और खेचर जो हवा में उड़ते हैं, उनको खेचर बोला गया है। स्थलचर जो स्थल पर चलते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी। और परिसर्प जो कि उल्टे पेट दौड़ते हैं, जैसे सांप आदि। भुज परिसर्प जो कि भुजाओं के बल चलते हैं। देखो ये सभी के सभी पंचेंद्रिय हैं, इनके पास सुनने की शक्ति होती है, इसलिए इनको हम पंचेंद्रिय बोलते हैं। पर इनमें भी आगे 2 पार्ट बनते हैं, सन्नी और असन्नी। जलचर ऐसे बहुत जीव होते हैं जिनके पास सुनने की शक्ति तो है, मगर मन की शक्ति नहीं है, मन का चिंतन उनके पास नहीं है, वो सन्नी और असन्नी कहलाते हैं। ऐसे सभी का सन्नी असन्नी इन 5 के ही भेद बनते हैं। और इन सन्नी का फिर आगे 2 भेद बने, पर्याप्त और अपर्याप्त। देखो जलचर के 4 भेद हुए, इसी प्रकार खेचर के भी सेम 4 भेद बनने हैं, इसी प्रकार स्थलचर के भी 4 भेद बनने हैं, और परिसर्प के भी 4 भेद बनने हैं, और भुज परिसर्प के भी 4 भेद बनने हैं। त्रिंच ये 20 प्रकार की पंचेंद्री त्रिंच हुई। तो टोटल अब त्रिंच के भेद देखो, 22 एक इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के 2 भेद, 3 इंद्रिय के 2 भेद,
और 4 इंद्रिय के 2 वेद और पंच इंद्रिय के 20 वेद, ये टोटल 48 वेद हुए। जय जिनेंद्र जी, मेरे से कोई भी गलत प्रूफ ना होगी हो तो अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। आप अपने निकटवर्ती जो गुरु महाराज हैं उनसे आप अपने पॉइंट क्लियर कर लें और अपना ज्ञान को शुद्ध करें। धारणा बनाने से पहले अपने गुरु महाराज के चरणों में जाके शुद्ध करें। तो मेरे से कोई भी प्रूफ ना गलत होगी तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र जी।